हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बीएसबी करियर में। मेरा नाम रिया मिश्रा है और आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगस्त से पढ़ाई करके कैसे आप परीक्षा में 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ये बिल्कुल रियल स्ट्रैटेजी होने वाला है जो कि आपको फॉलो करना है अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस लाना चाहते हैं। तो मैटर नहीं करता कि आप वीक स्टूडेंट हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर रोज़ पढ़ाई करते हैं, टॉपर स्टूडेंट हैं। अगर आपको अच्छे से मार्क्स लाना है, 95 प्लस मार्क्स लाना है, टॉपर बनना है, तो आपको अगस्त से ऐसी स्ट्रैटेजी रखनी होगी, चाहे आप ज़ीरो से शुरू करें या फिर अपने लेवल से शुरू करें, लेकिन आपको यही स्ट्रैटेजी रखनी होगी सो दैट आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 95 प्लस मार्क्स लाएँ। और ये मेरी गारंटी है, अगर आप इस रूटीन को, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, तो आपका बोर्ड में 95 प्लस मार्क्स ज़रूर से ज़रूर आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या-क्या बात करेंगे? देखो, अगस्त से पढ़ाई शुरू करने पर 95 प्लस कैसे आएगा, हम लोग कोर कॉन्सेप्ट जानेंगे कि हाँ, कैसे आपका 95 प्लस आएगा, क्या-क्या आपको फॉलो करना है। ये स्ट्रैटेजी किसके लिए है? टॉपर के लिए भी है, एवरेज के लिए भी है और वीक स्टूडेंट के लिए भी है जिसने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। हम लोग कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर बात करेंगे जो कि हर एक स्टूडेंट करता है, लेकिन आपको नहीं करना है क्योंकि आप हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? हम लोग हर एक टारगेट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इनफैक्ट फरवरी में आपका एग्ज़ाम होता है, लेकिन फरवरी का भी हमारा टारगेट होगा। हमें क्या-क्या, कब, कैसे-कैसे करना है, हर चीज़ हम लोग बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं, पोमोडोरो मेथड। ऐसे मतलब अगर आप वीक स्टूडेंट हैं तो आप पोमोडोरो मेथड से शुरुआत करेंगे। इन द सेंस, अगर आप 1 घंटा का लेक्चर ले रहे हैं तो उसमें 50 मिनट आप पढ़ाई करेंगे और 10 मिनट का आप ब्रेक लेंगे, जिसमें जैसे कि आपका फ़ोन आपका बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया, पानी पीना हो, जो भी करना हो आपको, 10 मिनट के ब्रेक में आप उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? या फिर आप आधा घंटा की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 25 मिनट पढ़ाई करेंगे और 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ऐसे क्या होगा, आपका माइंड को पता रहेगा कि हाँ, मैं तो ब्रेक पे भी हूँ, मैं तो पढ़ाई भी कर रहा हूँ और ऐसे आपका मन भी लगेगा। और ये सच में बहुत ही ज़्यादा यूज़्ड किया हुआ टेक्निक है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर टेक्निक है, पोमोडोरो मेथड, जो कि मैं खुद अपने पढ़ाई के टाइम में ये इस्तेमाल करती थी, इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रही हूँ, ठीक है? रिवीजन साइकिल आपको क्या करना है, वो हर एक चीज़ हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आप पढ़ाई कब करोगे और रिवीजन कब करोगे, क्या रिवीजन करना है, कैसे रिवीजन करना है। देखो, रिवीजन आपको क्या करना रहता है, जो भी आप दिन में, मान लो दिन में 25 क्वेश्चन कर रहे हो या फिर 10 आप लेक्चर देख रहे हो या फिर 5 आप थ्योरी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, रात को आपको 1 घंटा का रिवीजन रखना ही रखना है, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे? शुरू में आपको मैथ में जैसे 25 क्वेश्चन हो गए, फिज़िक्स में आपको 20 क्वेश्चन, ऐसे करके हम लोग हर चीज़ बताएँगे। आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स के लिए भी है और साइंस के भी स्टूडेंट्स के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। आप आर्ट्स से हो या फिर साइंस से हो, हर एक स्ट्रीम का हम लोग आज स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगस्त से हमारा क्या हुआ। अगस्त से हमारा शुरू हुआ पढ़ाई, एकदम धमाकेदार पढ़ाई जिससे हमारा 95 प्लस मार्क्स आएगा, ठीक है? वीक 1 में हम लोग क्या करेंगे, 1 हफ्ते का चार्ट है जिसमें आपको एनसीईआरटी, जो भी आपका पास बुक है, बुक नहीं है तो माँग लो, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं, उसको उठाना है और आपको पढ़ना शुरू करना है। आपको लाइन बाय लाइन स्टडी करना है। 1-2 चैप्टर आपको हर एक सब्जेक्ट का कर लेना है, नोट्स बनाना है, खुद का सेल्फ नोट्स बनाने हैं, ठीक है? खुद का नोट्स बनाना है और जो भी आपने दिन भर में पढ़ाई की है, वो सारी चीज़ें आपको उसी दिन के रात में रिवीजन करना है। फिर दूसरे हफ्ते में आपको क्या करना है, 3 से 4 चैप्टर्स हर सब्जेक्ट का कंप्लीट करना है। 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है डेली हर सब्जेक्ट का, ठीक है? वीकली आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े रहिए, आपको हर चीज़ प्रोवाइड होगी, ठीक है? अब बात होता है वीक 3 में। वीक 3 में चैप्टर 5 एंड 6 आपका कंप्लीट हो जाता है। आप पीवाईक्यू शुरू करेंगे। पीवाईक्यू एकदम बेसिक से हमारे चैनल पे हर एक चीज़ आपको मिलेगी। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की स्पेशल सीरीज़ आने वाली है। जब आप वीक 3 में आएँगे तब आप ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल से ये सीरीज़ अटेंड करेंगे, ठीक है? वीक 4 में आपका क्या होगा, वीक 4 में आप करेंगे पूरा जितना भी आपने अगस्त में रिवीजन किया है, जो चैप्टर्स पढ़े हैं, हर चीज़ आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। साथ ही साथ
आपकी होगी मंथली टेस्ट, ठीक है, मंथली टेस्ट होगी। फुल मॉक टेस्ट ही होता है मंथली टेस्ट, ठीक है। फिर आ गया आपका सितंबर। आपको सितंबर तक ये ध्यान रखना है कि 50% आपको सिलेबस एकदम कंप्लीट करना है, नो मैटर व्हाट, नो मैटर आपका बर्थडे था, आप बीमार थे, किसी अगर शादी थी, फंक्शन थी, आपका मन नहीं कर रहा था, वो मैटर नहीं कर रहा है। आपका बस इतना मैटर करना है, आपके माइंड में इतना बैठा लेना है कि 50% सिलेबस हमको कंप्लीट कर लेना है सितंबर तक, ठीक है। आपको वीकली टेस्ट, हर संडे आपको टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, और देख देख के कुछ भी नहीं होगा। हर चीज़ आपका आंसर जो होगा वो आपको खुद के दम पे, मान लो आपको 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हम लोग दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप गूगल से देख के चीटिंग करके 25 में 25 ला दिए और आपकी वाहवाही हो गई, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन भी खुद से कर रहे हैं, ये होता है असली जीत, ठीक है। फिर आ गया आपका अक्टूबर। अक्टूबर में आपको ये ठान लेना है कि 100% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ बीएसबी करियर की पूरी टीम आपके साथ है, हम लोग आपका सिलेबस मिल के कंप्लीट कराएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। नवंबर आ गया। नवंबर में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। पीवाईक्यू क्यों मैटर करता है? क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, रिपीट होके क्वेश्चन आते हैं। पीवाईक्यू डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए, ठीक है। दिसंबर में आपको हर टाइम मॉक टेस्ट देना है, आपको मंथली टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब बारी आ गई जनवरी की, यानी कि आपकी बोर्ड परीक्षा के सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बाकी है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, प्लस आपको पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना है। पीवाईक्यू क्वेश्चन के फॉर्मेट में होगा जैसे कि आप टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। फरवरी आ गया। फरवरी में सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम प्रिपरेशन चलेगा, मैराथन क्लासेस चलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में भी और हमारी पूरी टीम को पढ़ाने में भी, ठीक है। आपकी डेली टाइम टेबल क्या होनी चाहिए? देखो, अगर तुम सीरियस स्टूडेंट हो तो 5 से 5:30 तक आपको उठ जाना है, वेकअप यानी कि उठ जाना है। 5:30 से लेके 7 बजे तक आपको जो भी ऐसा लगता है कि यार ये मेरा बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, इसमें मैं थोड़ा-सा वीक हूँ, ठीक है, वो आपको करना है। जैसे कि अगर साइंस से हो तो मैथ्स ले लो, बायोलॉजी लिए हो तो बायो ले लो, आर्ट्स से हो हिस्ट्री ले लो, जो भी आपको हार्ड लगता है, ठीक है, वो आपको करना है। फिर आपको स्कूल टाइम में अपने स्कूल जाना है, नहीं तो आप कोचिंग जाते हो वो करना है। अगर दोनों में से कहीं नहीं जाते हो तो आपको सेल्फ स्टडी करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। यहाँ पे 4 से 5:30 आपका शाम की रूटीन आ गई है, ठीक है। आपको एक सब्जेक्ट लेना है, उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। फिर आपको 15 मिनट का ब्रेक के बाद फिर 7 बजे तक आपको दूसरा सब्जेक्ट लेना है, उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पे 7:30 से 8:30 तक आपको क्या करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। 9 बजे से लेके 10 बजे रात तक आपको पूरा फुल रिवीजन करना है, 1 घंटे रिवीजन का देना है, जो भी आपने दिन में, यानी कि एक दिन में आपने क्या पढ़ा है वो रात के 9 से 10 बजे तक रिवीजन होगा, ठीक है। और 10-15 तक आपको एकदम सो जाना है, ताकि अगले दिन हम आप फिर से टाइमली उठ सकें। ये नहीं कि हाँ आज पढ़ लिया और कल नहीं पढ़ रहे हैं, ये डेली का रूटीन है, इसलिए आपको डेली जल्दी भी सोना है और जल्दी उठना भी है, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, अब हमारे फिज़िक्स और हिस्ट्री जैसे ले लो आप, जैसे कि अगर आप साइंस से हो तो आप फिज़िक्स पढ़ लो मंडे को, अगर आप आर्ट्स से हो तो आप हिस्ट्री पढ़ लो। ट्यूसडे को अगर आप साइंस से हो तो केमिस्ट्री ले लो, और आर्ट्स से हो तो पॉलिटिकल साइंस ले लो। वेडनेसडे को देखो, वेडनेसडे को साइंस से हो मैथ्स ले लो या फिर बायोलॉजी ले लो, और आर्ट्स से हो तो ज्योग्राफी ले लो। थर्सडे को भी बायोलॉजी, नहीं तो आप आर्ट्स से हो तो इकोनॉमिक्स ले लो। फ्राइडे को आपको फुल इंग्लिश रिवीजन करना है, और सैटरडे को हिंदी करना है, और संडे को तो आपका वीकली मॉक टेस्ट होगा और रिवीजन होगा कि आपने पूरा वीक क्या पढ़ा है, ठीक है। अब देखो, अब क्या है हमारे पास, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको 5:30 बजे सुबह से पहले उठ जाना है, ठीक है। 5:30 सुबह से आपको उठ जाना है। आपको लेट्स सपोज़ आप 5 बजे भी उठते हो, 5:15 भी उठते हो तो भी आपका चलेगा, क्योंकि 5:30 के बाद आप सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आपको 6 से 8 घंटा हर दिन पढ़ना है, हर दिन मेहनत करनी है। आपको हमेशा टू डू लिस्ट बनाना है कि आपको आज क्या-क्या पढ़ना है, ताकि आप पूरे दिन ये ना सोचें अब ये पढ़ें कि वो पढ़ें, ऐसे ना सोचें। आपको हर दिन टू डू लिस्ट बनाना है और अपना डेली टारगेट कंप्लीट करना है।
नोट्स बनाने हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, रिवाइज़ करना है जो भी आपने पिछले दिन पढ़ा है, जो भी आपने आज के दिन पढ़ा है। हर दिन इंग्लिश को 20 मिनट टाइम देना है और 10:30 से पहले आपको सो जाना है, ठीक है? ये रात का पीएम है, ताकि आप अगले दिन फिर से सुबह में उठ पाएँ, ठीक है? इंग्लिश देखो, इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स हैं ना, इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, तो आप बिहार बोर्ड से हो या जहाँ से भी हो, इंग्लिश पे आपको कमांड मैं करा के रहूँगी। आपकी इंग्लिश की एजुकेटर का यही सपना है कि बिहार का हर एक बच्चा इंग्लिश जाने, समझे और बात करे और ग्रो करे, ठीक है? इंग्लिश का लेक्चर मैं खुद आपको पढ़ाऊँगी, उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। देखो, फिज़िक्स के लिए क्या आपको अप्रोच रहनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, फिर आपको नोट्स देख लेना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू करना है, फिर रिवीजन करना है। केमिस्ट्री के लिए आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर आपको रिएक्शन के लिए अलग नोटबुक छोटी-सी पतली-सी तैयार रखनी है। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको अच्छे से उस पे ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करना है। मैथ के स्टूडेंट हो तो फॉर्मूला का एक छोटा-सा नोटबुक बना लेना। मैं खुद तुम्हारी हेल्प करूँगी, डोंट वरी, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स देना है, 100 क्वेश्चन आपको दिन में करने ही करने हैं जब आपका मैथ्स पे कमांड हो जाएगा तो, ठीक है? फिर आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करना है, फिर मॉक टेस्ट देना है और खुद को एनालाइज़ करना है। बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी के डायग्राम्स, एमसीक्यू क्वेश्चन करना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करना। आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री करिएगा। हिस्ट्री की टाइमलाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, इम्पोर्टेंट डेट्स हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? तो उसके बाद आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग, क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट तो फेमस ही अपने आंसर राइटिंग से होते हैं ना, ठीक है? आंसर राइटिंग करने के बाद आप पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। फिर जियोग्राफी की बारी आ गई। जियोग्राफी यानी कि मैप्स आप देखेंगे, डायग्राम्स देखेंगे, शॉर्ट्स नोट्स बनाएँगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में डेफिनिशन, कॉन्स्टिट्यूशन, आपके लॉज़ वगैरह सारे याद करने के बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, रिवीजन करेंगे और इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट जानेंगे, ग्राफ्स जानेंगे, न्यूमेरिकल्स जानेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। 95 प्लस अगर आपको लाना है तो आपको रोज़ डेली 6 से 8 घंटा पढ़ाई करना है। 6 से 8 घंटा पढ़ाई करना है, 1 घंटा रिवीजन करना है, 50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का सॉल्व करना है। वीकली आपको टेस्ट देना है, एक मॉक टेस्ट देना है और एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और मंथली आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। मंथली लेके चले तो आपका एग्ज़ाम जैसा एक टेस्ट होगा, ठीक है? और फिर आपको फुल रिवीजन करना है, ठीक है? अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज़ करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है और आपको टेस्ट देना ही देना है, ठीक है? लास्ट 30 डेज़ में आपको कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, सैंपल पेपर बनाने हैं, मॉक टेस्ट बनाने हैं, फॉर्मूला रिवीजन करना है, ठीक है? और देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगस्त से शुरू होने वाला हर दिन तुम्हें तुम्हारे 95% के गोल को और करीब ले जाएगा, ठीक है? और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बिलीव इन योरसेल्फ, स्टे कंसिस्टेंट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। ऑल द बेस्ट टीम बीएससीबी करियर, ठीक है? खुद पे विश्वास रखिए, अपने टीचर्स पे विश्वास रखिए। हम सब आपके साथ हैं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करना है और एक दिन आपका मेहनत रंग ऐसा लाएगा कि एक दिन रिज़ल्ट बोलेगा और आप खामोश रहेंगे। थैंक यू सो मच। आज का ये वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो था, बहुत इम्पोर्टेंट था, आपके लिए इम्पोर्टेंट था। और याद रखना, अगस्त से हमें जी जान लगा के मेहनत करनी है, 1-2 दिन नहीं, हर एक दिन, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।